तो ये हमारा जो निजी चैनल है उस पर हम आ चुके हैं। अब हमारा आज का जो अभी डिस्कशन है वो इस बात पे है कि हम आज ऑप्शन चेन को नहीं सीख रहे हैं और ना ही कुछ और सीख रहे हैं। हमारा थोड़ा-सा व्यू है भविष्य के लिए, जो कि भविष्य मतलब अगले क्वार्टर और अगले क्वार्टर 2 क्वार्टर और 2023 के बचे हुए हैं, सितंबर वाला और अब दिसंबर का। तो इन दोनों में क्या-क्या कंडीशन होने वाली है। क्योंकि अभी एक हमारे पास बड़ा ही रोचक टॉपिक आया है और वो टॉपिक ये है कि हम जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए हमारे पास जो 2 कैटेगरी हैं, वो हैं स्मॉल और मिड कैप में। निफ्टी स्मॉल कैप 100 स्टॉक और निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक दोनों ही ने मार्च से लेकर के सितंबर की 5 तारीख तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले तो हम इन दोनों को बधाई देते हैं और उनके इस तरीके के परफॉर्मेंस के जो भी निवेशक हैं, उनका जो मनोबल बढ़ा है वो सराहनीय है। तो ऐसे निवेशकों को उनके मनोबल को बढ़ाते रहें और इंडेक्स की हम डीप में जानकारी के लिए कुछ हमारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं और इन सवालों का अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला है और यह मेरे ही सवाल मेरी डिजिटल नोट्स की होमवर्क में लिखे जा रहे हैं, जिनको मुझे इस क्वार्टर में 3 महीने के अंदर खोजना है कि क्या पहला सवाल यही है कि फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव ऑफ द निफ्टी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप। तो फ्यूचर की क्या ग्रोथ होगी। आगे 40% तो अब चल गए हैं, तो क्या ये अब 100% हो जाएंगे या फिर यहाँ से कुछ गिरावट आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप ने जिस तरीके से बढ़ाई की है, इसके ऊपर मेरे दूसरा सवाल यही हो रहा है कि इसमें ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो कि भविष्य में मिड कैप और स्मॉल कैप 100 को इन्फ्लुएंस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ दीज इंडाइसेस। तो हमारा इस पर तो थोड़ा-सा हमारा आंसर यही है कि इन दोनों को जो डिस्टर्ब करने वाली हैं, वो तो वेदर हो जाएगा पहले, जियोपॉलिटिक्स हो जाएगी, जो कि वैश्विक स्तर की राजनीतियाँ, और दूसरा भारत की अंदरूनी राजनीति। और भारत की अंदरूनी राजनीति पर तो एक बड़ा सर्वे हुआ है और उसमें एक बड़े फर्म ने, जो कि बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करता है, लिखा है कि यदि यह वर्तमान सरकार ही चुनाव के बाद आ रही है, तो बाज़ार जो है वह 10% ऊपर पहुँच जाएगा और यदि यह सरकार दोबारा से लौट के नहीं आती है, तो बाज़ार जो है वो 40% गिर जाएगा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी ये संकेत दे रही है कि हम लोगों को आँख मूंद करके अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। कुछ भी हो सकता है। अभी तो भारत में चुनाव होने हैं, केंद्र के भी और कुछ राज्यों के भी। तो सीट बँटवारे से लेकर के केंद्र की जो फैसले होंगे और अभी जो G20 होना है, ये सभी फैसलों के बाद ही मार्केट की हमको सही जानकारी मिलेगी। तो सही मायने में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फैक्ट इंक्लूड होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप 100। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का बहुत शानदार सा आंसर हमारे द्वारा दिया गया है। हम अभी बहुत संक्षेप में दे रहे हैं। आप सभी को यदि इससे ज़्यादा जानकारी हो तो कृपया हमको और डेटा उपलब्ध कराएँ। हम उसको अभी अध्ययन करने के बाद हम सभी लोगों को उसकी भी स्पष्ट व्याख्या करके दिखाएँगे। तीसरा हमारा है कि अपकमिंग इवेंट, ठीक है। इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपकमिंग इवेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। अपकमिंग इवेंट तो सामने ही रखा हुआ है। जो G20 का इवेंट है, 990 करोड़ रुपए का शायद भारत सरकार ने उस पर G20 पर खर्च करने के लिए बजट रखा है और वो खर्चा तगड़ी तरीके से हो रहा है। दिल्ली दीपावली की तरह सज गई है। दिल्ली का प्रगति मैदान का एरिया, वहाँ तो भाई इतनी लाइटिंग, डेकोरेशन और इतनी बेशक स्वर्ण नगरी की तरह उसको सजा दिया गया है। और जो रोड और जो और इंफ्रा के वर्क थे, रंगाई पुताई का, वो भी बहुत शानदार हो गया है। चलिए, ये भी हमारा समाप्त हो गया। चौथा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि हमारे जो अभी एनालिस्ट हैं, वो फ्यूचर में इसको कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप को। तो हमको तो यही लग रहा है, एनालिस्ट से तो अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। भाई हम इतनी बड़ी पहुँच नहीं है, क्योंकि हम इस फील्ड में हम एक्सीडेंटली आ गए हैं। हमारा इस फील्ड में दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था, ना अभी है। लेकिन एक्सीडेंटली हम इसमें आए हैं और हम अपनी जो एक्यूरेसी है उसके कारण हम यहाँ पर फँस के उसकी शोध में लगे हैं। फँसे तो नहीं कह सकते, हमारा इंटरेस्ट बढ़ा दिया है पिछले एक्सीडेंट में। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर हैं या एनालिस्ट हैं, एनालिस्ट तो यही बोलेंगे कि भाई इनमें से अगर कोई और मिड कैप या स्मॉल कैप दौड़ेगा, भागेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो लार्ज कैप बन जाएगा। जैसे कि ये अभी IRFC है, तो ये 90,000 करोड़ की कंपनी बन गई है अभी जो दौड़ी है, और अभी 1 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी और इससे और ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, लार्ज कैप में पहुँच जाएगी। तो ऐसे-ऐसे अगर इंसिडेंट हुए, 5G अगर आ गया, मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि 5G अगर रोल आउट हुआ और अडानी और आइडिया में कुछ ऐसी साठगांठ हुई कि दोनों ने कुछ गेम चेंजिंग ऑफर या प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा निकाल दिया कि सारा गेम जो 4G में बदल गया था, वो 5G में ये लोग बदल दें, और बदलते ही यह जो आइडिया का स्टॉक है, यह हो सकता है कि गेम चेंजर हो जाए 5G लॉन्च होने के बाद। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि
कंज्यूमर अमंग्स द एक्सपेक्ट अबाउट द फ्यूचर मूव्स ऑफ दीज इंडाइसेस। तो इसमें से वही है, कंज्यूमर को क्या करना है, कंज्यूमर जियो पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट अपकमिंग इवेंट इन सभी पे नजर रखिए। कंज्यूमर को आंख खोल के बैठना है, आंख मूंद के नहीं बैठना है कि हम 5 साल 10 साल के लिए बैठ जाएं। भाई सीधा सीधा जो ऊपर के आधे से या ऐसी प्रोडिक्शन आ चुकी है कि जीतेगा अगर वर्तमान गवर्नमेंट तो 10% बढ़ेगा मार्केट, और गिरेगा तो 40% गिरेगा। 40% गिरेगा तो फिर तो जहां से आपने बाय किया था उससे भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि अभी तो 40% ऊपर आया ही है, अभी इससे 40% नीचे चला जाएगा, तो जहां बाय किया था उससे भी नीचे चला जाएगा, गिरने में ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक होते कंडीशंस इफेक्ट द निफ्टी स्मॉल कैप्स इंडेक्स एंड मिड कैप 100 इंडेक्स। यस, द ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स जो है ना, कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं इस तरीके के से। अभी जैसे कि वो आया था कि अमेरिका के 2 बैंकों का या वो कई बैंक ऐसे करप्ट होने लगे थे, तो भाई साहब सभी जगह से धुआंधार गिरना शुरू कर दिया था मार्केट में। और जब रूस और यूक्रेन का हुआ था तो उस समय भी धुआंधार गिरना शुरू हो गया था मार्केट, और उस समय जिसने पोजीशन बना ली थी वो आज बहुत अच्छे मुनाफे में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जवाब से सभी लोग संतुष्ट होंगे। अब आगे जो कह रहे हैं कि हाउ डू द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ये तो हो गया है सर। इसके बाद आपको लिखना है, आर देयर एनी रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन दीज इंडाइसेस। भाई रिस्क ही रिस्क होती है। इंडेक्स जो होती हैं, इंडेक्स में क्या होता है कि हर सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्टर एक साथ एक जैसा ही परफॉर्म करें। अभी का कह लो चाहे भविष्य में कह लो, जैसे अभी देखिए तो आईटी का कोई भी परफॉर्मेंस शानदार नहीं रहा है। कुछ निजी जो नीचे की मिड कैप और स्मॉल कैप की आईटी कंपनी थी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक संतोषजनक रहा, लेकिन जो लार्ज कैप थी और लार्ज कैप से कोई भी ऐसा दिल खुश करने वाली बात समझ में नहीं आई है। तो ये रिस्क की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि चेंज द गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट दीज इंडाइसेस। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगी, चुनाव जैसे ही चरम पर आ चुके हैं। अब देखो बजट तो घोषणा होनी नहीं है, बजट की घोषणा होनी नहीं है, और किसी और प्रकार की कोई घोषणा होनी नहीं है। हाँ, वन देश वन इलेक्शन के बारे में जरूर एक थोड़ी सी एक रूल लेकर के आ रही है गवर्नमेंट। अब उसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर वो पारित हो जाएगा तो शायद क्या होगा, और अगर पारित नहीं हो पाता है तो क्या होगा। महिला बिल का क्या आना था, महिला बिल अगर पारित हो जाता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी ये 2-3 आनी है, और इन पॉलिसी पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। ये तो प्रैक्टिकल बात है, पिछली बातों से हम इसको जज नहीं करते हैं। अभी वर्तमान में 40% से कितना नीचे के पोस्ट या ऊपर उठाने में मदद करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये अभी हमको 18 या 20 सितंबर से जो भी आपकी सत्र बोला गया उससे पता चल जाएगा। और हिस्टोरिकली हमको जो भी देखना है डेटा, उसको हिस्टोरिकली हमको देखने के लिए सबसे पहले तो हमको दोनों सूचकांकों को वर्तमान प्रदर्शन की तुलना करने के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये जो लाइन बोली है, इस लाइन में यही है कि आपको पहले की पिछले जो गवर्नमेंट थी, जो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय इन दोनों इंडेक्स का क्या परफॉर्मेंस था। फिर जब चुनाव हुआ और सत्ता बदली 10 साल पहले, तो क्या कंडीशन थी, और उसके बाद कितने नीचे डमाडोल स्थिति में रही ये सरकार मार्केट। और फिर जब नोटबंदी हुई उसके बाद थोड़ी सी संभली, और उसके बाद संभलने के बाद फिर कोरोना टाइम पे फिर डगमगाई, और अब फिर पटरी पर आई है। तो ये सारी हमको कहानियों को पॉइंट बाई पॉइंट जोड़ करके एक बहुत अच्छा सा 30 से 40 मिनट का डिटेल वीडियो बनेगा, और उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ से हम आपको संतुष्ट करके ये भेजेंगे। थोड़ी हमारी नॉलेज है, थोड़ी आपके सवाल हैं, आपके सवाल हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, इसलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस तरीके की विचारशील और सोचने योग्य, रिसर्च करने योग्य सवालों का एक पुलिंदा हमको भेजा करें, और हम हफ्ते के एक्सपायरी के दिन या वीक में सैटरडे और संडे के दिन इस तरीके की क्वेश्चनों के ऊपर डिटेल में बात किया करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।